शुक्रिया। मेरे साथ मुकेश साहनी, जैसा आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, मौजूद हैं। पहला तो सवाल, आज चूंकि बहुत एक तरह से कहें धार्मिक समय चल रहा है, तो नवरात्र का मौका है, तो एक छोटा सा मैसेज नवरात्र पर बिहार और जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म से आपको देख रहे हैं उनके लिए, फिर पॉलिटिकल बात पे आते हैं। नहीं, देखिए, नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है और परसों दशहरा है और सभी लोगों को, पूरे बिहार वासी को दशहरा का ढेर सारी शुभकामना है। माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बिहार को तरक्की हो, बिहार में जितने भी समस्या वो दूर हो, और आगामी जो चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें सब लोग बिहार की तरक्की की बात करें, बिहार की बेहतर के बारे में बात करें और जनता निस्वार्थ भावना से, पक्षपात किए बगैर राज्य की तरक्की के लिए सोचे और वोट गिराए। चलिए, अब वोट गिराए की बात आपने कर दी तो वोट पे ही आ जाते हैं। ये बात तय है, पिछले इंटरव्यू में भी हम लोगों ने की थी कि आपका एक सर्टेन डिमांड है, 60 का फिगर है या 50 प्लस में आप जाएंगे। कांग्रेस के स्टैंड को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कारण बात बन नहीं पा रही आपके अलायंस INDIA ब्लॉक के अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाहर जो खबर है ना, वो उसमें तोड़ मरोड़ के खबर है और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े। लेकिन आपने कई बार आपने देखा है स्टेटमेंट जो बिहार प्रभारी है कृष्णा जी, उन्होंने कई बार कह चुका है कि हमें नए सहयोगी आए हैं तो कुछ सीट का एडजस्टमेंट हमें को करना है, तो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उसी में है 2-4 सीट कम या ज़्यादा, उस पर अभी सहमति, अंतिम सहमति नहीं बन पाए। बाकी इंटरनल एक एक सीट पर हम लोगों का चर्चा 90% कह सकते हैं कि सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। फिगर पे हम लोगों ने लॉक नहीं किया, बाकी इंटरनल सीट कहाँ कौन लड़ेंगे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और नंबर भी हमको लगता है कि अभी दशहरा को देखते हुए और 4 या 5 तारीख को हम लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि समय भी नहीं है। 6 तारीख के बाद कभी भी राज्य में आचार संहिता लागू होगा, तो अंतिम आवर में चल रहा है। और मुझे लगता है हमारे इंडिया गठबंधन में सीट के लेके कोई लड़ाई नहीं है, फेस को लेके कोई लड़ाई नहीं है और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बहुत कट टू कट सवाल है। सवाल ये है कि आप सीटों के नंबर्स का अनाउंसमेंट कब करेंगे? मतलब ये तो ठीक है, आचार संहिता 10 तक लग जाएगी, 4-5 में अंदर में बात हो जाएगी, पब्लिक में कब आएगी ऑफिशियली? NDA से पहले हमारा कोशिश था कि इसी बीच में नवरात्रि में ही कर लेना है, लेकिन किसी कारण आगे पीछे हुआ, क्योंकि राहुल गांधी जी भी इंडिया में नहीं है और फिर सभी नेता सब अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, फिर त्यौहार का समय आ गया तो इसलिए ये पोस्टपोन्ड हो गया है। तो मुझे लगता है कि 3 तारीख के बाद कभी भी हम लोग जनता के बीच में चर्चा कर लेंगे। चलिए, इससे जुड़ा एक सवाल और है, फिर अभी मेरे साथ कात्यायन भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल लूंगा स्टूडियो से, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। 1-2 सवाल मेरे हैं। पहले सवाल ये है कि आप उस मांग पे तो बने हुए हैं कि कोई मल्लाह का बेटा ही डिप्टी CM होगा, तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस भी तो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नेता क्या करेंगे स्टेट में अगर INDA इस स्थिति में आती है तो? नहीं, ठीक है, सरकार में तो हिस्सेदारी तो सबको होना ही है। और आप देखिएगा कि बिहार में जो महागठबंधन के पास जो वोट है, इस बेस वोट जो उनके पास है, उसमें अगर इजाफा, अगर कोई वोट नया एड ऑन हो रहा है तो वो मल्ला का वोट, बिन बिलदार नोनिया मल्ला, चाहे तियर बनपड़ केवट गोरी का वोट एड ऑन हो रहा है, एक बहुत बड़ा वोट है और अति पिछड़ा से है। और 37% की आबादी इस राज्य में है अति पिछड़ा का, तो अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी CM नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? रहा कि कांग्रेस की तरफ से तो इस पर चर्चा होगा, क्योंकि उनको हम लोग सीट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम ज़्यादा सीट दे रहे हैं। अगर वोट वाइज देखिएगा तो आप देखिए कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बाद दूसरे नंबर की पार्टी VIP है। अगर वोट की बात कीजिएगा, जनाधार की बात कीजिएगा, आपने पिछले 5 साल में 2020 से लेकर 2025 के बीच में आप देखिएगा तो बिहार में कई उपचुनाव हुए हैं और 3 उपचुनाव हमने भी अकेले अपने दम पे लड़ा, कांग्रेस पार्टी भी अपने अकेले दम पे लड़ा, चाहे वो चिराग पासवान जी हो या अन्य पार्टी भी, लोग अपने अपने दम पे चुनाव लड़े हैं। और सब पार्टी का आंकड़ा आपके चुनाव आयोग के वेबसाइट पे है कि कौन पार्टी के पास कितना वोट आया है। 5,000, 4,000 वोट आना और वहीं पे VIP पार्टी के पास 30,000, 25,000, 10,000 वोट आना, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वोट के मामले में VIP पार्टी महागठबंधन में सेकंड पार्टनर है। रहा कि नेशनल अगर फिगर की बात कीजिएगा तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे बड़ी पार्टी है। बिहार में लीड करने की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल लीड कर रही है। तो उसी तरीके से बिहार में VIP पार्टी कोई 2 जिला का पार्टी नहीं है, बिहार में 38 जिला है, तो 38 जिला में हमारी पार्टी का कैडर है, जनाधार है, लोग हमको वोट करेंगे। हम क्लेम नहीं करेंगे कि हमको हमारे नाम पे भूमिहार वोट करेंगे, ब्राह्मण वोट करेंगे, कुशवाहा वोट करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हर आदमी का मैं चाहता हूँ
कोई ऐसे राज्य में कोई ऐसी जाति नहीं है जो हम लोगों से नफरत करता होगा। हम सभी से मिलते हैं, जुलते हैं, सभी को सलाम करते हैं, लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, वो वोट हमको देंगे या नहीं देंगे इसकी गारंटी नहीं करते, लेकिन बिहार में 11% जो अति पिछड़ा निषाद है वो तो वोट तो हमारे लिए कर ही रहे हैं। एक सवाल लेना चाहूंगा मैं मुकेश सैनी जी से, इसलिए तो 2020 में एनडीए का सरकार बना। अगर नहीं करते तो एनडीए का सरकार नहीं बनता। तो हम जहां हैं वहां सरकार बनने की गारंटी है। नेशनल पार्टी हमारे कांग्रेस है और बिहार में हम 30 से ज्यादा सीट हम मान रहे हैं कि एक सवाल, लेकिन डिप्टी सीएम और सीट में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। स्वप्निल एक सवाल है जी, स्वप्निल एक सवाल ये है कि आपने चूंकि अभी पहले ही कहा मुकेश सैनी जी को कि कट टू कट ही बात करेंगे, और वो सीटों के बारे में खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। मैं मानता हूं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार भी वो 70 मांग रही है। मैं मुकेश सैनी जी की बात को मान लेता हूं कि 50 सीटें, इन्होंने कहा कि 50 से ऊपर, मैं 50 ही मान लेता हूं, 120, 30 से ज्यादा सीटें इस बार कम से कम माले, क्योंकि पिछली बार भी वामपंथी दल जितने हैं, सीपीआई, सीपीएम, माले सब मिलाकर 30 से ज्यादा या 30 भी मान लेते हैं, तो अब कितने हो गए? 150। आरजेडी कितने पर लड़ेगी? क्या आरजेडी 100 से भी नीचे लड़ेगी? बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी ने बड़ा कैलकुलेटिव सवाल, बड़ा कट टू कट सवाल पूछा है। सवाल यह है कि कांग्रेस आपने माना कि राष्ट्रीय पार्टी है, पिछले बार 70 के आसपास लड़ी थी, तो इस बार भी दावा उसी के आसपास है। आप 50 प्लस कह रहे हैं, चलिए 50 प्लस नहीं 50 पे ही मान लेते हैं। 70-50 ये हो गया। लेफ्ट भी जो उसका जीता हुआ सीट है, जब वीआईपी पार्टी 50 लड़ेंगे तो 50 सीट जो है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल को या कांग्रेस को ही निकालना है, तो उसमें से तो कम करना ही है ना। और कह चुके हैं ना ऑलरेडी, अपना जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी है वो तो उन्होंने कह चुका है कि यानी कांग्रेस और वीआईपी बराबर सीटों पर सीट देना है तो सब लोगों को हम लोग निकालेंगे, तो क्लियर है। मतलब दिक्कत कहाँ है? यानी यही माना जाए ना कि कांग्रेस और वीआईपी बिहार में बराबर सीटों पर लड़ते देखी जाएगी। थोड़ा आगे पीछे लड़ेंगे, बट कम बेसी ऐसा ही सिचुएशन रहेगा, बट थोड़ा आगे पीछे लड़ेंगे। स्वप्निल, लेकिन तब भी समीकरण नहीं बन रहा है। आरजेडी के बाद आप समीकरण तब भी नहीं बन पा रहा है कि आरजेडी 100 सीटें भी नहीं लड़ पाएगी। क्या है कि पहले से प्लॉटिंग हो चुका है, पहले से पार्टी परसेप्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे अंतिम ओवर में आके बहुत ज्यादा डिमांड करना सही नहीं है। लेकिन ये कम बेस मानिए कि वीआईपी से कुछ सीट जो है ज्यादा कांग्रेस लड़ेंगे, और कांग्रेस को हम लोग नेशनल लेवल पे पार्टी है तो उसको बड़े भाई की भूमिका में हम देखना चाहेंगे। एक सवाल अभिषेक ने, और बड़ा अभिषेक बहुत मजबूती से बिहार की खबरों को उठाते हैं और बहुत कैलकुलेटिव सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि मान लीजिए 50 ही मान के चलते हैं, 50 आप हो गए, 50 एक एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल है, कहीं से ऑफिशियल नहीं। 50 कांग्रेस हो गई, 100 हो गया, 30 लेफ्ट मान लीजिए, 130 हो गया, तो आपको क्या लगता है कि आरजेडी मतलब बहुमत से भी नीचे के सीटों पर लड़ने चली जाएगी? बहुमत से तो अगर बहुमत को अगर देख के अगर उनको चुनाव लड़ना तो 243 लड़ना चाहिए था, लेकिन उनको बहुमत से नहीं लेना देना ना। गठबंधन का सरकार बनना है, किसी एक पार्टी का सरकार तो असंभव है बनना। मान लीजिए 130 लड़ जाएंगे तो कौन सा अपने लिए सबसे बड़ा बयान है मुकेश सैनी का, ये सबसे बड़ा बयान कि आरजेडी को बहुमत सोचकर लड़ेगी तो फिर नहीं हो पाएगा। उनके पास तो 80 विधायक बने, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, देखिए राष्ट्रीय जनता दल तो त्याग भी किया है। 2015 के चुनाव में देखिएगा तो 100 सीट पर लड़े हैं नीतीश जी, 100 सीट पर लड़े, 43 सीट पे 42 सीट पर कांग्रेस लड़े थे। तो लड़ने का सभी पार्टी के पास अधिकार है कि 243 लड़ने का। हमारे पास भी अधिकार है, कांग्रेस के पास भी है, राष्ट्रीय जनता दल के पास भी है, लेफ्ट के पास भी, सभी दल के पास 243 लड़ने का अधिकार है। लेकिन सबको पता है कि हम 243 लड़ने के बाद हमारा रिजल्ट जो है वो 0 होना है। तो जब 0 होना है तो जितना कम लड़ेंगे उतना बेटर रिजल्ट होगा, जितना ज्यादा लड़ेंगे उतना रिजल्ट कम होगा। जब ज्यादा लड़ने का इच्छा हम रखेंगे तो फिर कम से कम सहयोगी एडजस्ट होंगे, और जब कम सहयोगी एडजस्ट होंगे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा हार होगा, जीत नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों का फॉर्मूला है, हम अभी 50 बोल रहे, कोई मजबूत पार्टी आ जाए हमारे गठबंधन में जिनको 30-40 सीट देना पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार है। फिर वो चाहे वो फिर हमको अपने में कितना भी सीट कम क्यों ना करना पड़ेगा, हम लोग करने के लिए तैयार है। चलिए अब एक सवाल थोड़ा एनडीए से भी ले लेता हूं कि पवन सिंह एनडीए में जो उनके जाने की खबर है, अमित शाह से मिले, तमाम लोगों से मिले, उपेंद्र कुशवाहा से मिले, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक शाहबाद के इलाके में एनडीए ने कर दिया है? पहले तो हंसी आया मुझे कि पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी को लंका जलाए और फिर आज उपेंद्र कुशवाहा जी को मिलवा के या फिर बीजेपी ज्वाइन करवाए हैं, और रहा कि वो ज्वाइन चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार भी पवन सिंह लड़के देख चुके, चुनाव हार चुके हैं शाहबाद में,
और इस बार भी वो जहां से भी लड़ेंगे हम लोग मजबूती से सामना करेंगे। हाइजे बिहार के हीरो नाते हम लोग से अच्छे संबंध रहने के नाते वो भारतीय जनता पार्टी में जाके करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामना है। लेकिन इससे पहले भी उनके साथ खेला हो चुका है, उनको चुनाव लड़ाने का वादा करके नाम घोषणा करने के बाद भी पीछे हट गए भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते, उनको चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, ठीक है वो समय बताएगा। चुनाव लड़ेंगे तो फिर ठीक है, उसके सामने में हम लोग भी अच्छे पहलवान को उतारेंगे। रहा कि अभी तो सिर्फ पार्टी में आए हैं ना, पार्टी में तो लाखों कार्यकर्ता आते हैं, जरूरी नहीं कि सब लोग चुनाव ही लड़ते हैं। चलिए एक सवाल और लेता हूं, उसके बाद अभिषेक आपका कुछ होगा तो बताएंगे, नहीं तो वाइंड अप करूंगा। सवाल ये है मेरा कि चलिए पवन सिंह को आप नहीं मानते कि एनडीए ने कोई शाहबाद में सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्या महागठबंधन या INDIA ब्लॉक ज्योति सिंह को चुनाव लड़ाने जा रही है? जी नहीं, अभी ऐसा कोई चर्चा नहीं है। 2 बार हमसे भी मिल के गई है, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ने का बात पे ऐसा नहीं है और अभी ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों के गठबंधन में किसी दल के साथ भी अभी पार्टी में ज्वाइन नहीं की है, तो फिर कहाँ से ये सब सवाल उठता है? आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर आरजेडी को सरकार अकेले बनानी है तो उनको अकेले लड़ना चाहिए ज्यादा संख्या पे। अगर ये आपने कहा कि वो बहुमत का लाने के लिए सरकार चुनाव बनेंगे, तो आपने कहा, वो कहाँ ऐसा सोच रहे हैं? अगर वो ऐसा सोचेंगे तो किसी के साथ हमने नहीं कहा, स्वप्निल ये तो मुकेश सैनी कह रहे हैं ना, जो ये समीकरण बता रहे हैं उस हिसाब से आरजेडी 110 सीट पर भी लड़ ले तो बड़ी मुश्किल की बात है, उतनी भी सीटें नहीं मिल रही है। बिल्कुल, ये देखिए, ये फिगर की बात करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये अभिषेक नहीं कह रहे, ये फिगर्स कह रहे हैं कि 50 आप सीटें तो नहीं बढ़ाएंगे ना। फिगर का आप लोग टेंशन मत लीजिए, ना आप टेंशन लीजिए, ना आपके स्टूडियो में कात्यायन जी टेंशन ले। जिनको राज्य में CM बनना है ना, और जिनको डिप्टी CM बनना है, उनको फिक्र करने दीजिए कि हम कितना स्ट्रांग, मजबूत, फेविकॉल से भी ज्यादा स्ट्रांग कैसे गठबंधन बनाए, कैसे सहयोगी हमारे खुश रहे और कैसे मजबूती से हम आगे बढ़े। क्योंकि यही गठबंधन जो है ना, पिछली बार 2020 में थोड़ा सा गलती हो गया गठबंधन से, एंड टाइम पे सहयोगी जाने के बाद उस समय में आपने देखा कि थोड़ा सा चूक हुआ और सरकार नहीं बना। तो मुझे लगता कि इस गठबंधन को, पुराना इतिहास को सीखते हुए हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि गलती होने से तो देखिए CM भी रह गए, डिप्टी CM भी ऐसे रह गए, और हमारे तो बाद में बीजेपी ने क्या हाल किया है। तो ऐसी गलती हम लोग इस बार नहीं दोहराएंगे। शुक्रिया मुकेश सहनी जी। अभिषेक जी, ये मुकेश सहनी थे, जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने चर्चा की। कैमरे पर मेरे साथ अभिषेक बने हुए थे, मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।